ये बड़ी खबर सांबा से, जहां पर आईबी पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के दावे के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। ड्रोन दिखने का दावा किया जा रहा है। रीगल गांव के लोगों ने पाकिस्तानी ड्रोन दिखने का दावा किया है और ये संदिग्ध जो वहां पर गतिविधि हुई है उसको लेकर सूचना देने के बाद ये सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है। ये वही स्पॉट है जो आप देख रहे हैं। सांबा में आईबी के साथ सटे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सांबा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन घगवाल पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले रीगल गांव में करीब 2 से 3 मिनट तक उड़ते देखा गया, जिसके बाद ये वापस पाकिस्तान की ओर चले गया। ड्रोन की पहचान सफेद और नीली लाइट्स वाले उपकरण के रूप में हुई है। इसकी सूचना मिलते ही बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्रोन द्वारा कोई नशीला पदार्थ या हथियार तो नहीं गिराया गया। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने की अपील की है। लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि पाकिस्तान की टेढ़ी पूंछ कब तक सीधी होगी, क्या सीधी होगी या नहीं, या फिर इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ या भारत की तरफ आंख उठाते हुए देखता रहेगा। इसका तोड़ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जरूर निकाला गया था। एक कोशिश थी, प्रयास था और यह भी कहा गया था कि आपकी किसी गतिविधि को भारत सरकार या भारत के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी गतिविधि हो उसे एक्ट ऑफ वॉर में कंसीडर किया जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट के बाद इतना बड़ा नेटवर्क सामने आया, उसके बाद अब उनके तार जो हैं वो फिर से उन देश विरोधी संगठनों से निकल रहे हैं जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जैश-ए मोहम्मद हो या बाकी अन्य। वो तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के सरकारों के संरक्षण में भारत के खिलाफ अपनी ये षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार बॉर्डर के जरिए ड्रोन के माध्यम से या तो हथियार के सप्लाई करते हैं या फिर बाकी जो नशीले पदार्थ हैं उनका भी वहां से सप्लाई करते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ ऋषि इस वक्त, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं सांबा से जानकारी लेने के लिए। ऋषि, क्या जानकारी है? ड्रोन दिखने की बात कही जा रही है, ड्रोन दिखने का दावा किया जा रहा है, तो अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए शीतल, आपको बता दें कि जो ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है, इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। इस पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही बीएसएफ की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन ड्रोन संदिग्ध जो देखा गया है ये सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रिगाल इलाके में देखा गया है। यहाँ पर इस ड्रोन को कुछ लोकल्स ने भी देखा, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका जो वो संपर्क होता है और उसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जाता है। देर रात को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चला दिया था। जो हमारी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारी बात हुई है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है, उसी के तहत मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूं कि अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो संदिग्ध ड्रोन देखा गया है इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो किस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे कई अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे ड्रोन आए हैं जिन ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भेजी जाती है, फिर नशे की खेप भेजी जाती है। तो कई बार दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो वो रैकी भी करता है, तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल बीएसएफ या फिर पुलिस के एंड पर बात करें तो इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं हो रही है। लेकिन ये जो एक सस्पिशियस ब्लिंकिंग लाइट जो वो देखी गई है, जो हमने भी इस वीडियो में देखा कि एक लाइट जो ब्लिंक कर रही है लाल और हरे रंग की, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जानकारी अभी आना बाकी है कि क्या ये कोई यहाँ जो सिक्योरिटी विजिलेंस के लिए ड्रोन अपना था या ये वाकई में पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन यहाँ पर आया है। ये तमाम चीजें जो वो अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद के अगर हालात आपको मैं बताऊं तो जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा को ऑलरेडी बढ़ाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, हाई अलर्ट यहां पर किया गया है और उसी के साथ बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तमाम जो अलग अलग बुशेस वाले एरियाज हैं वहां पर भी उनको उन एरियाज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो ये देखी जा रही है कि कहीं कोई ड्रोन की ड्रॉपिंग कहीं हथियारों की या कोई नशे की तो नहीं हुई, यानी संदिग्ध ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं और तमाम इलाकों में चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन उनकी तरफ से बिल्कुल चलाया जा रहा है। लेकिन तो कहीं ना कहीं ड्रोन आने का पहला ये मामला नहीं है। बहुत मामले हमने अक्सर देखे हुए हैं और इनसे निपटा भी गया है कई बड़े पैमाने पर। लेकिन ड्रोन एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे हथियार सप्लाई या फिर ड्रग सप्लाई होता है
और आज ही एक जखीरा राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया है, जो बताया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से कई हथियार पहले भी सप्लाई किए जा चुके हैं पंजाब के बॉर्डर के जरिए। तो कितनी बड़ी चुनौती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जरूर बना हुआ है। हमने पिछले दिनों में देखा कि पंजाब के अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में ड्रोन मूवमेंट होना, ड्रोन के जरिए हथियार या फिर नशे की खेप आना, ना सिर्फ पंजाब बल्कि इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के भी कई अलग अलग सरहदी इलाकों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन अब इसमें अगर हम ये यूं कहें तो एंटी टनल ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, एंटी ड्रोन ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और जब भी ऐसा कोई ड्रोन आया है तो उसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने तमाम ऐसी चीजें देखी कि कई तरह का जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाइयों को अमल में लाया और किस तरह से नुकसान दुश्मन को हुआ था। तो शायद दुश्मन को जो सबक सीखने की जरूरत है। अगर कोई ऐसी नापाक हरकत दोबारा से दुश्मन करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो हमें जरूर देखने को मिलेगा, जिसके चलते ऑलरेडी राजनाथ सिंह जी ने यह कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर दुश्मन कोई ऐसी नापाक हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ड्रोन के जरिए भी कोई ऐसी नापाक हरकत पाकिस्तान करेगा, उसके लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तत्पर है, तैयार है। देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें या फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें, हमारा सिक्योरिटी ग्रिड मजोरिंग लगातार बीएसएफ के जवान किया गया है। तो ये जो चीजें अब सामने आ रही हैं, अब इस पे ऑफिशियल पुष्टि, ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलती है तो ड्रोन की मूवमेंट को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऋषि, आपको नहीं लगता कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज जो हो रही हैं उससे कई ज्यादा खतरा हमारे लिए वो हैं जो अंदर बैठे हुए हैं और जो उन संगठनों के संपर्क में, यानी स्लीपर सेल्स हैं, ओजीडब्ल्यूज हैं, जाहिर सी बात है कोई तो संपर्क में होगा तभी इस तरह की गतिविधियां दोनों तरफ से हो रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा या उससे क्या प्लान है? देखिए, सही कहा, एक कहावत भी है कि अगर दुश्मन आपके घर के अंदर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वही जो वो बर्बादी का कारण बनता है। तो मुझे लग रहा है ऐसे तत्वों को लगातार जो वो रडार पर लिया जा रहा है। हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां हो, जांच एजेंसियां हो, लगातार इसमें अपना कार्य कर रही हैं। स्लीपर सेल्स को लगातार जो वो डिटेन किया जा रहा है, तमाम उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है जिनके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए थे। उस दिल्ली ब्लास्ट से कहीं ना कहीं तार जो वो जम्मू कश्मीर में भी जुड़े, जम्मू कश्मीर के भी कई अलग अलग इलाकों में जो है वो बड़े पैमाने पर इन कार्रवाइयों को अमल में लाया गया है। एनआईए की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तमाम जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम इस ग्रिड को अगर देखें तो ये बड़ा हार्मफुल ग्रिड है जो हमें अपने देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे तत्वों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इसलिए लगातार पुलिस की तरफ से तमाम हमारे जो आला अधिकारी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो भी कह रहे हैं कि संदिग्धों के ऊपर खास नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं ऋषि, इन तमाम चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। नुकसान होने से बचा जाए। और जो जांच एजेंसीज हैं उनके सोर्सेज या उनकी जो भी अंदर की चीजें उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आईबी पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये पता लगे कि ड्रोन अगर आया है तो उसके जरिए क्या चीज आई है, कोई हथियार तो नहीं आया या कोई ऐसी संदिग्ध जो चीज है वो तो नहीं अंदर आई है। इस तमाम चीजों को लेकर फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है।